अपने आप को नरेश मानकर और अपने अपनी जिम्मेदारियां संभालें। जिन जिन साथियों को पंचायतें और बूथ की जिम्मेदारियां दी वो अपनी पंचायत और बूथ पे अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हम तमाम लोग जो मेरे प्रचार में रहेंगे, 11 नवंबर वोटिंग के बाद हम सभी साथी मिलेंगे। उस समय आप बताना कि भाई हमने इतना काम किया, इस गांव में गए, इस तरह से हमने प्रचार किया। लेकिन अभी क्योंकि जब भी मैं कार्यालय पे आता हूं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों व्यक्ति जो हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, अंतावासी, वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। और मेरा भी ये मन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अंतावासियों से, अंता विधानसभा के नागरिकों से मिलूं, व्यक्तिगत उनसे परिचय करूं, व्यक्तिगत जान पहचान बढ़ाऊं। और पिछले काफी समय से मैं इसी में लगा हुआ हूं कि व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं जुड़ाव रखूं। तो जो बाहर के साथी आ रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि हम तो मिलते रहेंगे, 25 साल से मिल ही रहे हैं, और यही कारण है आपसे मैंने जो रिश्ते बनाए वही रिश्ते आज मेरे लिए काम आ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं नरेश के साथ बाहर के बहुत लोग प्रचार करने आ रहे हैं, बहुत लोग रैली में आते हैं। ये मेरी खासियत मानिए या मेरा रिश्ता निभाने की बात मानिए कि मैं किसी पद पे नहीं रहा, मैं कोई एमएलए नहीं रहा, मैं कोई एमपी नहीं रहा, लेकिन फिर भी पूरे राजस्थान देश से हजारों लोग मेरे प्रचार करने आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मेरे को समर्थन देने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे रिश्ते निभाए हैं। मैं अंतावासियों से भी बार बार कह रहा हूं कि मैं केवल 2.5 साल के लिए आपसे मौका मांग रहा हूं। 2.5 साल के लिए अपने इस बेटे को मौका दें, क्योंकि 2 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। देवली लड़ा, छबड़ा लड़ा, ये तीसरा चुनाव है, मेरे लिए अहम चुनाव है, मेरे परिवारजन के लिए। बीजेपी कांग्रेस वाले तो हार को भी सहन कर लेंगे, कांग्रेस वाले को तो इतना मजबूत है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चुनाव में हारता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा आघात रहेगा, व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक तौर पर भी। मैं आम जन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता हूं। मैं जनता की समस्याओं पर हमेशा काम करने का प्रयास करता हूं। मैं शोषित, पिछड़े, दलित, कुचले हुए लोग, कमजोर लोग, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारी जेब जुगाड़ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा व्यवस्था में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से हमारे काम, ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं। और यही कारण रहा, मैं 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन पिछले समय आपने पिपलोदी का देखा होगा, आपने जमुआ रामगढ़ का देखा होगा। मैंने 2006 में भी 9 दिन भूख हड़ताल करी, छात्रों को छात्रवृत्तियां दिलाई। राजनीतिक तौर पर भी मैंने किसान को, बच्चों को प्रतिनिधित्व देने का काम विश्वविद्यालय में किया। हाड़ौती में भी जिस तरह का एक जन क्रांति सी पैदा हुई है, लोगों में जागृति आ रही है, लोग बोलना सीख रहे हैं। आज इसी हाड़ौती में जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे थे, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई बोलता था तो उनको जेलों में डाल दिया जाता था, उन पर मुकदमे लगाए जाते थे, उन पर हमले करवाए जाते थे। लेकिन मैं अगर यहां से विधायक बनता हूं तो मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार को तो खत्म करूंगा ही करूंगा। लेकिन जो भी जैसे मेन समस्या, किसानों की समस्या, अभी यहाँ पे सोयाबीन खत्म हो गई, धान की फसल खत्म हो गई, उनके लिए आचार संहिता खत्म होते बीमा के पैसे दिलवाने के लिए मैं आंदोलन करूंगा। आज हमारा अकाउद का डैम, परवन वरद परियोजना का नाम हम पैदा हुए तब से सुनते हैं। अकाउद डैम बनेगा, पानी आएगा, बामला से लेके सुंदलक, थामली तक चले जाओ आप, थोड़े दिन बाद में ट्यूबवेलों में पानी बीत जाएगा। बराना हुआ, ये पूरा बेल्ट हुआ, यहाँ अकाल जैसी हालत हो जाएगी। हमारी हाड़ौती में पानी की कमी नहीं है, नदियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो कमजोर थी। हमें मजबूत नेता नहीं मिले, जिनके कारण बरसों से परवन वरद परियोजना का नाम सुनने के बावजूद भी आज भी हमारे खेत प्यासे हैं, पानी नहीं है खेतों में। आज किसानों को राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण ही खाद की लाइनों में लगना पड़ता है।
डीएपी का कट्टा 1800 रुपए में मिल रहा है, वो भी कोई आदमी अंता का व्यक्ति सांगोद से ला रहा है, कोई आदमी मध्य प्रदेश से खाद लेके आ रहा है। गांव में सड़कों की हालत, मांग रोड से जाके 12 तक देखते हैं तो सड़क की हालत खराब है। अंता में बस स्टैंड नहीं है। जो युवा साथी जो फौज की, मिलिट्री की तैयारियां करते हैं, उनके लिए कोई ट्रैक नहीं है दौड़ने के लिए। वो लोग सुबह सुबह सड़कों पे दौड़ते हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है। ऐसे तमाम मुद्दों पर गांव में हम जाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं तो गांव में चारों तरफ, सड़क के दोनों तरफ अंग्रेजों के बबूल के पेड़ रहते हैं, जिनकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। खेतों में जाते हैं तो किसानों के बिजली के तार लटके रहते हैं। बिजली वाले बिल लेने तो जाते हैं, लेकिन बिजली तंत्र को सही करने का प्रयास वो नहीं करते। बहुत सारी ऐसी शिकायत आई। कल एक गांव की शिकायत आई कि उस गांव में तालाब है, वहां मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों को कई बार कहने के बावजूद भी प्रशासन उन मगरमच्छों को पकड़ नहीं रहा है, और जिसकी वजह से वहां कई दुर्घटनाएं हो रही, कई बच्चों को उन मगरमच्छों ने मार दिया। ऐसे में मैं तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच में आया हूं। मेरे पास बांटने के लिए पैसा नहीं है। प्रमोद जैन भाया पैसा बांट कर वोट लेता है। मैं तो जन समर्थन, जन आशीर्वाद के दम पर आपके बीच में हूं, और मैं आग्रह करूंगा अंता की जनता से। मैंने कहा कि प्रमोद जैन भाया ने जो पैसा कमाया है, वो आप ही के वोट की वजह से ताकतवर बनकर पैसा कमाया, तो उससे पैसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कम से कम उसकी चोरी में आप वोट देकर शामिल मत होना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता है और वो चोरी का माल अगर कोई खरीदता है तो चोर ही चोर नहीं है, वो माल खरीदने वाला भी चोर है। ऐसे में ये व्यक्ति जिसको पूरा देश, पूरा राजस्थान जानता है, प्रमोद जैन भाया चोर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट मंत्री है, भ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बनाई है। ऐसे में इसके भ्रष्टाचार में इसको वोट देकर संलिप्त यहां की जनता नहीं होगी, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा मैं करता हूं, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार का पैसा आने वाले समय में राजस्थान, देश, प्रदेश को नुकसान पहुंचाएगा। मैं जानता हूं जब कोरोना का समय था, अच्छे लोग, राजनीतिज्ञ लोग जहां जनता की सेवा कर रहे थे, जानें बचा रहे थे, और 2020 में जब कोरोना में लोगों की जानें जा रही थी, तब यही प्रमोद जैन भाया जो मिनिस्टर था, मंत्री था, इसने जो सरकारी हॉस्पिटल में जो सिलेंडर आते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको अपने खुद के जो प्रिया हॉस्पिटल है उसमें डाल लिया था। सरकारी हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं होता था, इसके प्रिया हॉस्पिटल में जो लोग जाते थे, जहां सिलेंडर मिलते थे, वहां 3-3 लाख रुपए तक लेकर इसने जनता के साथ, जानों के साथ खिलवाड़ किया, जनता के आम जीवन के साथ खिलवाड़ किया। क्या और कितना इसके इतने कारनामे किस किस को मैं आपको बताऊं। इसकी पत्नी अभी जिला प्रमुख है। मुझे अंता की जनता एक बार भी ये बता दे कि इसकी पत्नी उर्मिला जैन का आज एक भी फोटो अगर कहीं ऐसा आया हो जिला प्रमुख बनने के बाद, जिसमें वो किसी गांव में किसी विकास काम को लेकर देखने गई हो या विकास के लिए कोई बात की हो। केवल दफ्तर में बैठी रहती है, कमीशन खोरी चलती है, जिनको पैसा देते हैं सरपंच और इनको, उनसे कमीशन आ जाता है। आपको समझने की जरूरत है, पूरी कांग्रेस को इसने अपने घर में बिठा रखा है। पत्नी जिला प्रमुख, बेटा यूथ का अध्यक्ष, खुद 3-3 चुनाव लोकसभा का लड़ लिए, खुद लड़ता है, पत्नी लड़ती है, हर चुनाव इनको लड़ना होता है। आज ये अंता में भी चाहते तो जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको मौका दे सकते थे। कौशल सुमन था, क्या बोलते हैं, हमारे रामचंद्र जी थे, हंसराज जी थे। ये मैं निवेदन करूंगा, ये हंसराज जी भी इस बात को जानते हैं, भटवाड़ा के रामचंद्र जी भी इस बात को जानते हैं कि यह हर चुनाव में कम से कम 15-20 लोगों से ये वादा करता है कि मैं इस बार तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। सपने बेचता है, उनको ये रखता है कि भाई अगली बार तो मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इनकी तड़प इतनी है राजनीति की, पूरे परिवारजन की, कि हम ही कुंडली बनाकर बैठे रहे। उन तमाम सच्चे कांग्रेसियों को जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, उन सच्चे कांग्रेसियों मेरा आग्रह है मेरा कि समय आ गया। किस तरह से मनोज चौधरी जी, प्रधान किशनगंज के, आज कांग्रेस में इसकी वजह से बीजेपी में जाना पड़ा। किस तरह से सुनील जी गालव
किस तरह से अजीत सिंह जी माथनी, किस तरह से दिनेश जी यादव, बहुत बड़े बड़े तमाम लोग, आज अरविंद जी भारद्वाज थे कांग्रेस में, उनकी क्या स्थिति है, शिवनारायण जी नागर साहब के परिवार की क्या स्थिति है। आपसे आग्रह है कि एक जमाना था जब रघुवीर सिंह जी कौशल और शिवनारायण जी नागर साहब यहां अंता से चुनाव लड़ते थे, अंता की राजनीति करते थे। उन्होंने कभी भी व्यवसायीकरण की राजनीति की नहीं की, कॉमर्शियल राजनीति नहीं की। मैं 2-3 दिन पहले शिवनारायण जी से मिलने उनके घर गया था, और जो हालात मैंने वहां देखे, वो भी एमएलए रहे, वो भी कई बार जिला अध्यक्ष रहे, राजनीति अच्छी करी, लेकिन आज भी उनके घर में नीचे तो भैंसें बन रही थी, ऊपर सोयाबीन सूख रही थी। आप रघुवीर सिंह जी कौशल साहब के देख लो, उनका बेटा है प्रखर कौशल प्रधान है, लेकिन उनके पास कोई तामझाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीति को धंधा नहीं बनाया, उन्होंने जनसेवा लोगों की। ऐसे बहुत सारे लोग हाड़ौती में हैं। भरत सिंह जी कुंदनपुर आज हमारे बीच में नहीं है। फिर से मेरा आग्रह है कि इस चुनाव से अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो एक राजनीति, हाड़ौती की राजनीति बदलेगी, ईमानदार लोगों को का विश्वास राजनीति में बढ़ेगा, और इन भ्रष्ट लोगों को जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिन्होंने राजनीति को जनसेवा की भावना से ना करके धंधा और राजनीति को बना लिया है, व्यवसायीकरण की राजनीति करते हैं,